Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek Agarwal and we are starting with our today's topic, that is Ramesh Thapar versus Union of India. जो आज की हमारी केस स्टडी है, इट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ईयर है जी 1950. So let's see who was Mr. Thapar. Mr. Thapar was a very well known communist of his time और उनकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. He was very critical of the then present government जो under the leadership of Mr. Jawaharlal Nehru थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, and especially the foreign policy of Mr. Nehru. तो मिस्टर थापर ने अपना एक वीकली इंग्लिश मैगजीन पब्लिश करना स्टार्ट किया जिसका नाम था क्रॉसरोड्स, और उन्होंने इस मैगजीन के अंदर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेहरू. तो जब ये क्रिटिसाइज करते थे तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था ऑन द कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ मद्रास. तो एक तरफ उस टाइम पे कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रही थी मद्रास में, तो मद्रास गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं खतरा था या थ्रेट था कि जो मिस्टर थापर के मैगजीन है क्रॉस रोड, दैट इज द परफेक्ट रेसिपी ऑफ अ म्यूटिनी, और इस मैगजीन के थ्रू द कम्युनिस्ट मूवमेंट विल गैदर मोमेंटम और वो पब्लिक लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन अराइज हो जाएगी. तो मद्रास गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इन्वोक किया थ्रू मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एक्ट 1949, और उन्होंने बोला कि मिस्टर थापर, according to public safety and to preserve public order, we have to stop the circulation of your magazine in Madras. Mr. Thapar felt aggrieved. उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा क्यों करोगे कि मेरी मैगजीन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, या अगर वो गवर्नमेंट ऑफ द डे के अगेंस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम द परफेक्ट रेसिपी फॉर अ म्यूटिनी या मेरी मैगजीन इज द परफेक्ट रेसिपी ऑफ अ म्यूटिनी, तो आप मेरी मैगजीन को डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप नहीं कर सकते. तो द मद्रास गवर्नमेंट सेड कि नहीं सर, वी हैव टू स्टॉप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर जर्नल, और आप इसको केरला में पब्लिश कीजिए या केरला में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपने मद्रास में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना. अगेंस्ट दिस एक्शन या अगेंस्ट दिस एक्ट, दैट इज मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एक्ट, मिस्टर थापर अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड ही टोल्ड सुप्रीम कोर्ट कि मेरा राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज बीइंग इन्फ्रिंज्ड अपॉन बाय द मद्रास गवर्नमेंट. तो मद्रास गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल थे, ही अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ मद्रास, और उन्होंने एक एडिशनल इशू रेज किया. उन्होंने बोला कि अगर मिस्टर थापर को सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना था तो वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते. ही हैज टू यूज आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू फर्स्ट ही हैज टू अप्रोच द हाई कोर्ट, और जब हाई कोर्ट कोई जजमेंट देगा तो अगेंस्ट दैट जजमेंट मिस्टर थापर कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. बट सुप्रीम कोर्ट टुक दिस केस एज सुओ मोटो. उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है दैट इज सैक्रोसेंट. अगर आपने अपना मद्रास का, अगर आपने सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 के थ्रू मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट अगर आपने इन्वोक करना है, तब भी आप आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते. तो एडवोकेट जनरल ने बोला कि सर, जो मद्रास का स्टेट का एक्ट है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एक्ट, उसके थ्रू हमें यह पता लगता है कि जो पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन है दैट कैन वर्स या दैट कैन बिकम वर्स, और एक कम्युनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी स्टेट में. तो आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के थ्रू पावर यूज करके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर बात ऐसी है कि हम रिस्ट्रिक्शंस तो हम लगा देते हैं, पर वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए. और वी आर कन्विंस्ड इनफ कि जो मद्रास गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट आर मोर आर्बिट्रेरी देन रैशनल, तो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे. तो ये केस चला. तो इंडियन एक्सप्रेस में इस केस के बारे में हाईलाइट्स आई. तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी बोला कि द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रेस. अगर हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट एक्ट के थ्रू अगर प्रेस को कर्व करना चाहेगा या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करेगा, तो हाउ कैन वी प्रेजेंट द फैक्ट्स टू द पॉपुलेशन या टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया कि क्या चल रहा है सोसाइटी में. तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी. उन्होंने बोला कि अप्रोचिंग द हाई कोर्ट फॉर दिस पर्पस has been is the good idea, but the thing is that the same fundamental rights under article 32 gives the permission or gives the power to the citizen to approach supreme court. तो जो मद्रास गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल का उन्होंने जो पॉइंट या इशू रेज किया था कि मिस्टर थापर हाई कोर्ट नहीं गए, तो दैट इज नॉट वैलिड. तो मिस्टर थापर कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, और वो वैलिड है चीज. सेकंड कोर्ट ने बोला कि अगर हमने आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 यूज करके रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती. इसका मतलब जो इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 है दैट इज सैक्रोसेंट, उसको वॉयलेट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती. थर्ड, उन्होंने बोला कि जब हम
एक्ट की बात करते हैं, जो मद्रास का मेंटेनेंस एक्ट है उसकी पावर कहां से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से। पर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स हैं उन्होंने भी ये बोला है कि कोई भी स्टेट का एक्ट पब्लिक ऑर्डर के नेम के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट या इन्फ्रिंज नहीं करेगा। तो जो मद्रास गवर्नमेंट का एक्ट है, स्टेट का एक्ट, दैट डज नॉट होल्ड ट्रू इन दिस केस। फाइनली कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन या कोई प्रोविजन किसी एक्ट या किसी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो हमें सिर्फ वही प्रोविजन चेंज करना है। पर जो मिस्टर थापर का केस है इसके अंदर कोई भी जो प्रोविजन है वो वॉयलेटिव नहीं था मद्रास गवर्नमेंट के लिए। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के थ्रू हम 19 सब क्लॉज 1 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको नहीं रोक सकते। पर देयर वाज अ जस्टिस, दैट इज जस्टिस फजल अली, हु हैड अ डिसेंटिंग ओपिनियन। उन्होंने बोला कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी। सो हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। और जो इनका जर्नल है क्रॉस रोड्स, ये क्रॉस रोड जो इनका जर्नल है मिस्टर थापर का, इसकी पब्लिकेशन पे हमें स्टॉप लगाना पड़ेगा और इसको सर्कुलेट नहीं करना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अगर रीजनेबल वैलिड या रीजनेबल ग्राउंड्स या रीजनेबल वैलिडिटी होती कि इनका जो जर्नल है वो वॉलेटिव है, हम तभी इस जर्नल को स्टॉप कर सकते हैं। नहीं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट, उसको हम वॉलेट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, इस जजमेंट का कंक्लूजन क्या है? इस जजमेंट का कंक्लूजन ये था कि फर्स्ट टाइम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द पावर कि यू हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और किसी भी केस में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर्व नहीं करेंगे अनलेस एंड अंटिल देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू स्टॉप यू। तो हमें पता लगता है इस जजमेंट से, दैट इज रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950 से, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ वेरी बिग एंड अ वेरी एप्रोप्रिएट फंडामेंटल राइट। बट इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रैशनल होने चाहिए, तभी यू कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम इट। एंड गाइस, फॉर मोर अपडेट्स हमारे पास जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, फर्स्ट इज यूट्यूब जहां पे हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, सेकंड इज टेलीग्राम, थर्ड इज इंस्टाग्राम, फोर्थ इज फेसबुक। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फोन नंबर गिवन है, प्लीज व्हाट्सएप अस योर डिटेल्स एंड वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ऑफ द लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।